जी हां दोस्तों, युद्ध के बीच ट्रंप और नेतन्याहू के लिए आई बुरी खबर। ईरान में स्कूल पर हमला करके 170 छात्राओं की जिंदगी खत्म करने की क्या मिलने जा रही सजा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो दोस्तों, क्या वाकई अब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड नेशन के जरिए डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के लिए सजा मुकर्रर की जा रही है? आखिर 170 छात्रों के ऊपर बम बरसाने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, यह क्यों कहा गया था कि साहब वो बाय मिस्टेक टारगेट एरर हो गया था, इसलिए उनकी जाने गई। तो अब यूनाइटेड नेशन ने ऐसा कौन सा कदम उठाया है, और फिर यह क्यों कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस भी इस पर ऐसा कदम उठाएगा जिसकी बुनियाद पर दोनों को इन तमाम चीज एक एक जान का कीमत देना पड़ेगा। दोस्तों, ईरान में ट्रंप और नेतन्याहू द्वारा स्कूल की बिल्डिंग पर हमला करके 170 छात्रों की निर्ममता से हत्या करने पर अब ट्रंप और नेतन्याहू के लिए बुरी खबर है। ईरान के खिलाफ इजराइल अमेरिका द्वारा शुरू की गई जंग का नतीजा कुछ भी हो, मगर ट्रंप और नेतन्याहू को ईरान में 170 निर्दोष स्कूली छात्राओं की निर्ममता से हत्या की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मतलब ट्रंप और नेतन्याहू की मुश्किलें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। हालात ये हैं कि कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से ट्रंप और नेतन्याहू को सजा तक का ऐलान होने वाला है, मगर उससे पहले यूनाइटेड नेशन ने ट्रंप और नेतन्याहू की सांसें अटका दी हैं। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र ने ईरान के दक्षिणी शहर मिनाब में उस स्कूल पर हमले के लिए न्याय की मांग की है, जिसमें करीब 170 लोगों की जानें गई। इसमें अधिकतर बच्चे थे। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने इस मामले को आतंक और घृणा पैदा करने वाली घटना बताया। अमेरिका से कहा कि अपनी जांच जल्दी पूरी करे और पीड़ितों को न्याय दिलाए। वोल्कर टर्क के बयान के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का एक वीडियो बयान आया, जिसमें उन्होंने स्कूल पर हमले को सीधे तौर पर अमेरिका का सुनियोजित हमला करार दिया। उन्होंने इसे युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध बताया। यह घटना युद्ध की शुरुआत के दिनों में सबसे बड़ी नागरिक मौत में से एक है। दोस्तों, यह घटना 28 फरवरी को तब हुई जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए। इससे पहले मिनाब शहर में शजारे तैयबा गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल पर हमला हुआ। स्कूल में सुबह के समय क्लास चल रही थी। माता पिता बच्चों को घर ले जा रहे थे, तभी हमला हुआ। अमेरिकी टोमाहॉक क्रूज मिसाइल ने स्कूल को निशाना बनाया। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट बताती है कि एक टारगेटिंग गलती थी। अमेरिकी सेना पड़ोस के एक ईरानी नौसेना बेस को निशाना बना रही थी। स्कूल उस बेस के बहुत करीब था और पुरानी जानकारी के कारण स्कूल को भी गलती से टारगेट मान लिया गया। स्कूल पहले उस बेस का हिस्सा था, लेकिन बाद में दीवार बना करके अलग कर दिया गया था। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चंद घंटे पहले ईरान, चीन और क्यूबा की मांग पर आपातकालीन बहस हुई। यह इस सप्ताह की दूसरी आपात बैठक थी। वोल्कर टर्क ने कहा, देश में कितने भी मतभेद हों, उन्हें स्कूली बच्चों को मार करके नहीं सुलझाया जा सकता। बमबारी की तस्वीरें, ध्वस्त क्लासरूम, रोते माता पिता दिखाई देते हैं। युद्ध की सबसे बड़ी कीमत आम नागरिक चुकाता है, जिनका युद्ध में और युद्ध के फैसलों से कोई रोल नहीं होता। दोस्तों, टर्क ने कहा कि इस मामले में रिपोर्ट के अनुसार 168 छात्र, शिक्षक, स्टाफ और उनके परिवार वाले प्रभावित हुए। जोर दिया कि हमला करने वालों की जिम्मेदारी है कि वो जांच तुरंत निष्पक्ष, पारदर्शी और पूरी करें। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने अमेरिकी अधिकारियों से कहा कि जांच जल्दी खत्म हो, नतीजे सार्वजनिक किए जाएं और इस भयानक नुकसान के लिए न्याय सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में वीडियो संदेश में कहा कि यह अमेरिका का सुनियोजित और सोचा समझा हमला था। अमेरिका के विरोधाभास बयान इस अपराध को छिपा नहीं सकते। उन्होंने इसे युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध बताया। अराक्ची ने जोर देकर कहा कि अमेरिका के पास सबसे आधुनिक तकनीक और सटीक मिसाइलें हैं, फिर भी स्कूल पर हमला हुआ। कोई नहीं मान सकता कि यह गलती थी, ये जानबूझ करके किया गया हमला था। उन्होंने कहा कि यह कोई साधारण घटना या गलतफहमी नहीं थी। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की इस बहस में कोई नया प्रस्ताव पास नहीं किया गया। बहस करीब 2 घंटे चली। इससे पहले
बुधवार को खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि जीसीसी की मांग पर एक और बहस हुई थी, जिसमें ईरान के खाड़ी देशों पर हमले की निंदा की गई और पीड़ितों को मुआवजा देने की बात कही गई थी। दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल और अन्य संगठनों का कहना है कि स्कूल पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। हमलावरों को सभी संभव सावधानियां बरतनी जरूरी थी ताकि आम नागरिकों को नुकसान न पहुंचे। ईरान का कहना है कि यह हमला जानबूझकर किया गया। अमेरिका इजराइल गठबंधन को जवाबदेह ठहराया जाना जरूरी है। जबकि दोस्तों, ईरान में अमेरिका इजराइल द्वारा स्कूल पर हमला कर 170 छात्रों की हत्या पर अमेरिका में जांच अभी चल रही है। प्रारंभिक निष्कर्ष बताते हैं कि यह टारगेटिंग एरर था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत में कहा था कि शायद ईरान खुद जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन बाद में कहा कि जांच रिपोर्ट का इंतजार करें। ईरान इस बात पर जोर दे रहा है कि टोमाहॉक मिसाइल केवल अमेरिका के पास है, ईरान या इजराइल के पास नहीं है। वीडियो फुटेज और सैटेलाइट इमेज भी यही इशारा करते हैं कि हमला अमेरिकी मिसाइल से हुआ। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार और उसके प्रमुख ने सभी पक्षों से अपील की कि युद्ध में नागरिकों की रक्षा करें। स्कूली बच्चों की हत्या किसी भी मतभेद का हल नहीं। इस घटना ने पूरे मध्य पूर्व युद्ध को और संवेदनशील बना दिया। दुनिया भर में लोग न्याय की मांग कर रहे हैं और उस गलती को छिपाने के लिए 10 गलतियां और करो। यही तो किया अमेरिका ने। अमेरिका ने कहा कि साहब नहीं, हमने वो तो जानबूझ के थोड़ी किया है, वो तो टारगेट एरर था। सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी वाला देश और खास तौर पर उस मिसाइल के जरिए जिसमें टारगेट, उसमें एरर की संभावना ना के बराबर है, और वो मिसाइल सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है। जाहिर तौर पर इजराइल की तरफ से किया गया हमला नहीं था। अब ऐसी स्थिति में अमेरिका में इस पर जांच तो चल रही है, लेकिन अमेरिकी जांच कब तक पूरी होगी? अमेरिकी जांच के बाद में निष्कर्ष क्या निकलेगा? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में चल रही जांच कोई बड़ा कदम उठा पाएगी? फिलहाल ये संभव नहीं लगता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे लोग ये मान करके चल रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस मुद्दे का जाना जरूरी है, और ईरान इस मुद्दे को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाएगा, जहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कोई बड़ा फैसला दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले यूनाइटेड नेशन में जिस तरीके से इस पर चर्चा हुई, जिस तरीके से इस पर बहस हुई, और जिस तरीके से इन तमाम चीज़ों को लेकर के ईरान ने अपना मैसेज यूनाइटेड नेशन में भेजा, खासतौर पर वीडियो मैसेज में, आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, और चूंकि उनके साथ में इजराइल मिला हुआ है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल दोनों को मिला जुला करके यह कहा जा रहा है कि उन दोनों के खिलाफ ही कोई बड़ा कदम आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड नेशन के जरिए उठाया जा सकता है। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? क्योंकि ट्रंप के नज़र में तो सारी की सारी एजेंसियां और ये सब कुछ, ये सारे महकमे बेमाने से हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ के अमेरिका के जब ट्रंप को टैरिफ के लिए जिस तरीके का फैसला दिया, तो ट्रंप ने एक झटके में उसे मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन दोस्तों, उसकी अदालत में देर होता अंधेर नहीं होता। इंतज़ार कीजिए, न्याय तो होगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।